हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और इस वीडियो में बात करेंगे अगले हफ्ते के बाज़ार के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पूरे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं अगले हफ्ते जो बाज़ार को ड्राइव करेंगे या फिर गिरावट या फिर तेज़ी क्या आएगी उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले निफ्टी पे चर्चा करेंगे। फ्राइडे की जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो करीबन 19,751 पर थी। ऑलमोस्ट 43 पॉइंट्स निफ्टी गिरकर बंद हुआ था और कह सकते हैं कि यहाँ पर बाजार ने रिकवरी का पूरा अटेम्प्ट किया बट डेफिनेटली वो रिकवरी आ नहीं पाई, या फिर कह सकते हैं कुछ खबरों के कारण बाजार आपको फिर से थोड़ा सा नीचे जाता हुआ देखने को मिला। बट ओवरऑल बाजार में कह सकते हैं कि बहुत खास गिरावट भी नहीं थी, तो ये भी अपने आप में बढ़िया था। लेकिन अगले हफ्ते के बाजार कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर डेफिनेटली दोस्तों अपना मूड क्रिएट करते हुए देखने को मिलेंगे और वो हो सकता है कि तेज़ी या फिर गिरावट दोनों साइड में कोई बड़ी चीज़ हो। राइट, तो सबसे पहले दोस्तों खबर से शुरू करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट और हम कह सकते हैं जिसके ऊपर नज़र है पूरी दुनिया की, वो है इजराइल और हमास का वॉर। इजराइल और हमास का वॉर अनडाउटेडली एक सबसे डिसाइडिंग हम कह सकते हैं बाजार के लिए मूव है, क्योंकि ये जितना जल्दी खत्म होगा उतना देखिए बाजार एक नेगेटिव पॉइंट से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। अब ये है कि देखिए वॉर चालू हो चुका था 7 अक्टूबर से और अभी तक चल रहा है, क्योंकि पहले देखिए जो कह सकते हैं एनालिस्ट लोग थे उनका मानना था कि ये वॉर ज़्यादा था 1 से 2 हफ्ते चलेगा, बट अब कह सकते हैं कि समय हो गया और ये वॉर अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा इसराइलीज़ और फॉरेनर्स इसमें अमेरिकन्स और अमेरिकन सब तक की मौत हो चुकी है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं एक बहुत बड़ा पॉइंट क्रिएट है पूरे दुनिया के लिए कि कब जाकर ये वॉर ख़त्म होगा। अभी दोस्तों जो खबर निकल के आ रही है इसमें ये भी है कि इसराइल ने काफ़ी एयर स्ट्राइक्स करी है गाज़ा के अंदर, लगातार वो करते जो आ रहे हैं। और यहाँ पर योआव गैलेंट एक डिफेंस मिनिस्टर इसराइल के, उन्होंने ऑर्डर भी ये अनाउंस कर दिया था कि वो पूरी गाज़ा को सीज करके दम लेंगे और पूरा ये जो कहानी उसको ख़त्म करते हुए नजर आएंगे। और कह सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर जिसके कारण थोड़ा सा बाजार में आपको गिरावट भी देखने को मिली थी वो ये थी कि इसराइल ने कह दिया था कि गाज़ा में जो 1 मिलियन रेसिडेंट्स है, यानी जो 10 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं नॉर्थ गाज़ा के अंदर, वो साउथ गाज़ा की तरफ चले जाए। और ये अपने आप में एक पॉइंट था जिसके ऊपर बाजार ने रिएक्ट भी करा, बिकॉज ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर थी। बट जो अभी तक डेथ टोल है, मतलब जो ऑलमोस्ट मौतें हो चुकी है दोनों साइड, वो करीबन 3500 तक है। तो अपने आप में ये है कि यहाँ किस तरीके से दोस्तों ये वॉर टर्न आउट करता है। ये ज़रूर अच्छी बात है कि इस पूरे सैटरडे संडे की भी जैसे कोई नेगेटिव ज़्यादा खबर निकल के नहीं आई। हाँ, जो वॉर चल रहा है वो चल रहा है, बट कुछ खास ऐसी नेगेटिव खबरें निकल कर नहीं आई कि कुछ दूसरी तीसरी कंट्री का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ज़रूर खबरें कुछ आ रही है जिसमें लेबनान की तरफ से भी थोड़ी बहुत फायरिंग हो रही है, इसराइल भी कर रहा है, बट वो ठीक है, चलता रहता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसी को लेकर है वो है दोस्तों ऑयल प्राइसेस। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट हमारी अपडेट है ऑयल प्राइसेस को लेकर। जो ऑयल प्राइसेस है उसका अपने आप में दोस्तों एक सबसे बड़ा रीज़न है जिस तरीके से अभी ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये इसराइल और हमास का जो वॉर है इसका इम्पैक्ट साफ साफ देखने को मिल रहा है। अगर मैं अभी बात करता हूँ ब्रेंट क्रूड की, जो ब्रेंट क्रूड है दोस्तों वो ऑलमोस्ट $90.80 पर जाकर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट $5, ऑलमोस्ट 5% से ज़्यादा का एक अपसाइड हमको देखने को मिला है ब्रेंट के अंदर, और $90 के पार दोस्तों प्रति बैरल ये जा चुका है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है लगातार ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस के अंदर, जो डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेंट क्रूड बढ़ता है तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट ही माना जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लगातार दोस्तों ब्रेंट क्रूड के अंदर हमको थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है और तेज़ी का कारण साफ साफ है जो है इसराइल और हमास का वॉर। और याद रखिए बाजार को कच्चे तेल से सख्त नफरत है। कच्चा तेल जितना नीचे जाएगा बाजार उतना ऊपर जाएगा, लेकिन कच्चा तेल जितना ऊपर जाएगा बाजार में भी नीचे जाने के पूरे पूरे हमको कारण देखने को मिल जाते हैं और बाजार जाता भी है। तो यही देखना है कि ब्रेंट क्रूड के ऊपर किस तरह से रिएक्शन आपको कल बाजारों का देखने को मिलेगा। तीसरी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है अब बाजार के लिए Q2 की अर्निंग्स। देखिए सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है और अर्निंग्स आना चालू हो चुकी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगले हफ्ते काफ़ी निफ्टी कंपनीज के भी नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक के तो आज ही नंबर्स आने वाले हैं, आज संडे और आज एचडीएफसी बैंक अपने नंबर्स पेश करेगा। लेकिन इसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, एलटीआई, अल्ट्राटेक, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो इन सब हैवी वेट्स के भी नंबर आने वाले हैं। साथ ही में अगर देखा जाए जो कंपनीज है जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, सीएट, साइन डीएलएम, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, यात्रा ऑनलाइन, हैप्पीएस्ट माइंड, इन सब बड़ी कंपनीज के भी नंबर्स आपको साथ साथ आते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट काफ़ी है, क्यों? बिकॉज नंबर्स काफ़ी हैवी वेट्स के रिलीज़ होने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर्स रिलीज़ होने वाले हैं। और Q2 का दोस्तों जो हम कह सकते हैं बाजार के लिए इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली डालता हुआ नजर आएगा, स्पेसिफिकली हैवी वेट्स जैसे एचडीएफसी बैंक
बैंक, राइट। HDFC बैंक तय करेगा कि निफ्टी बैंक किस तरफ अब मूव करने वाला है, और नंबर्स आज ही आ जाएंगे। तो जैसे नंबर्स रिलीज़ होंगे वो आपको चैनल पर पूरा अपडेट आ जाएगा वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से HDFC बैंक के नंबर्स निकल कर आए। लेकिन अनडाउटेडली जिसमें बजाज फाइनेंस के नंबर्स काफ़ी मैटर करते हैं, ऑटो में बजाज ऑटो के नंबर्स काफ़ी मैटर करते हैं, IT कंपनीज के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन विप्रो के नंबर्स अब आना बाकी है। तो विप्रो किस तरीके से सब प्रदर्शन करता है, ये हमको सब देखने को मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर। इसके ऊपर पूरा बाजार का निगाह नज़र सब रहने वाली है, राइट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है वो है फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच। अब देखिए, अभी कोई रेट हाइक की ऐसी खबर निकल के नहीं आने वाली है। जो स्पीच है वो बेसिकली वो देते हुए नजर आएंगे, और अनडाउटेडली इसके ऊपर बाजार की नज़र रहेगी। देखिए, जब भी कभी फेड का चेयरमैन की तरफ से कोई भी बयान आते हैं तो उसके ऊपर बाजार का रिएक्शन देखने को मिलता है, या तो प्लस साइड या तो नेगेटिव साइड। अब ये देखना है कि दोस्तों फेड क्या कहते हैं। वैसे तो देखिए, इतने नेगेटिव लगते हैं, ये कितनी ऐसी बातें करते हैं, और कह सकते हैं उसका बाजार पे असर भी पड़ता है। बट 19 तारीख को फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल के रिमार्क्स आने वाले हैं, और वो क्या कहते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, क्या कहते हैं रेट हाइक के ऊपर, ये सब नजर आएगा। क्योंकि पहले भी दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो वन मोर रेट हाइक, यानी एक और रेट हाइक के पक्ष में है, और वो मानते हैं कि ये होगी एट द एंड ऑफ 2023। लेकिन अगर दोस्तों रेट हाइक करता है तो बाजार के लिए इससे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा। लगातार दोस्तों जो इन्फ्लेशन से यूएस में भी लड़ाई हो रही है, पूरी ग्लोब में लड़ाई हो रही है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर अभी बात करता हूँ यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन के आंकड़ों के बारे में, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 3.7% पर यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन के आंकड़े निकल के आए थे, जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा था। दूसरी बात यह है कि जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स है वहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो यूएस की 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड्स है वो ऑलमोस्ट 4.63% पे सेटल हुई थी, ऑलमोस्ट 4.8% डाउन थी ऑन वीक बेसिस, जो अच्छी बात है। लेकिन 4.26% मंथ ऑन मंथ बेसिस में वहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिली थी। तो यूएस बॉन्ड डील्स भी अपने आप में एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। बाकी अब देखते हैं होता क्या है 19 तारीख को, क्या क्या बातें कही जाती है फेड चेयरमैन पावेल की तरफ से, इसके ऊपर भी बाजार निगाह रखेगा। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि जो फ्राइडे को अमेरिका के अंदर सेशन देखने को मिला था वो काफ़ी वीक सेशन था, काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर आई थी, और ऐसा नहीं लगा कि अमेरिका के मार्केट्स एक समय भी अपने आप को रिकवर कर पाए, बल्कि बाजार जितने नीचे थे वो लगातार नीचे होते गए और होते गए। क्योंकि देखिए, जो नेस्डेक का लो था वो था ऑलमोस्ट 13,361 का, और 13,407 पर नेस्डेक की क्लोजिंग आई। तो ये बात सिंपल है कि किस तरीके से दोस्तों वहाँ पर बाजार अब ट्रेड करेंगे मंडे को। लेकिन उसका रिएक्शन, क्योंकि देखिए अमेरिका का रिएक्शन हमारे बाजार भी देते हैं, तो कल हो सकता है कि शुरुआत में निफ्टी में भी आपको थोड़ी सी डाउन में ही, या फिर हम कह सकते हैं तो गैप डाउन भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा कुछ खास पॉजिटिव संकेत भी अभी आपको बाजार से नहीं दिख रहे हैं, ऐसा कुछ फ्राइडे को अच्छे संकेत आ गए हो नहीं हुआ ऐसा। अमेरिका के अंदर भी एक वीक सेशन सा रहता हुआ देखने को मिला है, और जिस तरीके से जैसा हमने आपको बताया कि इसका बड़ा कारण क्या हो सकता है, सिंपल ब्रेंट क्रूड, जो क्रूड के अंदर तेज़ी देखने को मिली, उसका एक असर आपको अमेरिकन बाजार पे साफ साफ नज़र आया है। और दोस्तों, अब आखिरी इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो होने वाला है वो हमारा आंकड़ा होने वाला है होलसेल इन्फ्लेशन नंबर्स का। सितंबर के दोस्तों आंकड़े रिलीज़ किए जाएंगे 16 यानी कल 16 अक्टूबर को। यहाँ पर इकोनॉमिस्ट मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट 0.7% का जंप देखने को मिल सकता है फॉर द मंथ, अगेंस्ट 0.52% जो डाउन गया था अगस्त के अंदर। तो यहाँ पर हमारे जो इन्फ्लेशन के आंकड़े, वहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ सकती है, 0.7% ज़्यादा आ सकती है पिछली बार के मुकाबले। बाकी ये भी है कि बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट रहता है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के भी आंकड़े रिलीज़ होने वाले हैं ऑन 20 अक्टूबर। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो होलसेल इन्फ्लेशन के आंकड़े, बाकी काफ़ी ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स भी है इसमें दोस्तों। इस बार चाइना के GDP नंबर्स आने वाले हैं फॉर द Q3 2023, और इसके अंदर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऑलमोस्ट 6.3% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और चाइना के आंकड़ों के अंदर। वहीं US और UK के इन्फ्लेशन भी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, जिसमें रिटेल सेल्स आएगी, उसमें चाइना के भी डेटा निकल कर आएगा। बाकी इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है यूरोप और जापान का। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स है जो इस हफ्ते जिनके आंकड़े रिलीज़ होंगे, उसके ऊपर पूरा बाजार रिएक्शन ज़रूर देगा। स्पेसिफिकली उनकी कंट्री में ज़्यादा रिएक्शन देगा, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आंकड़ा है वो सिर्फ इन्फ्लेशन का है, राइट। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।